आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आपके सिलेबस में 3 टाइप से थी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो थी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो है कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर वेरिएबल कॉन्टिन्यूस होते हैं, ऊंचाई, बार इत्यादि के बारे में स्टडी करने के लिए इसका यूज होता है। डी मायरने ने 1733 में इसके बारे में प्रतिपादन किया था, लेकिन ज्यादा यूज इसका किसने किया था? लेप्लास एंड कार्ल ग्रोस ने। और उसी के नाम पर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम ग्रोसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जब किया था तो उसमें एक ये किया था कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज ए लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज ए लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन क्या है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी n वेरी लार्ज होना चाहिए, नाइदर p और q इज वेरी स्मॉल। जब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किया था तो उसमें p की वैल्यू थी वेरी स्मॉल, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंडीशन क्या है? नाइदर p नॉर q इज वेरी स्मॉल। उसके बाद है डेफिनेशन, यानी प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या यूज होएगा? बाइनोमियल था तो क्या था? NCX p की पावर x क्योंकि n माइनस x। फिर आया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, उसका क्या था? e की माइनस m की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। अब आपका आ गया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये आएगा 1/सिग्मा स्क्वायर रूट 2 पाई e की पावर -1/2 x माइनस x बार बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। x की वैल्यू इसमें वेरी करती है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। जो यहाँ पे x बार यूज हो रहा है उसका मीनिंग है मीन, जो सिग्मा यूज हो रहा है उसका मीनिंग है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो e यूज हो रहा है नेचुरल लॉगरिथम का बेस, जो आप लोअर क्लास में ही पढ़ते थे, और इसकी वैल्यू क्या यूज करोगे? 2.7183 अप्रोक्सीमेट। अब जो इसमें पाई यूज हो रहा है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या यूज करोगे? 3.1415। अब यहाँ x वेरिएट है, उसके बाद ये था नॉर्मल वेरिएट, फिर आता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इसको डिनोट करते हैं h से, उसको डिनोट करेंगे हम z से। प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या बन जाएगा? 1/स्क्वायर रूट 2 पाई e की -1/2 z स्क्वायर। z की वैल्यू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और यहाँ z क्या है? x माइनस x बार बाय सिग्मा। अब देखो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में z यूज होएगा, और इसके अंदर मीन की वैल्यू z के लिए 0 होती है और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1। यानी जो भी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है उसमें मीन की वैल्यू 0 होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1। या फिर आप ऐसे कह सकते हो इसमें कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 0 एंड वेरिएंस इज यूनिटी, यानी ऐसा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन 0 हो और नॉर्मल मीन 0 और वेरिएंस की वैल्यू 1 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसका ग्राफ आ गया है, ग्राफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है ग्राफ। ये x की वैल्यूज और ये उसकी प्रोबेबिलिटी। ये ग्राफ कुछ बेल शेप है, जो मंदिर की घंटी होती है, कुछ उस टाइप से। अब इसके अंदर देखो मीन x बार, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इन दोनों की वैल्यूज पर डिपेंड करता है इसकी से। अजम्पशन क्या लेके चलेंगे, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अजम्पशन क्या है? इंडिपेंडेंट केव्स, यानी कारण क्या होंगे? इसमें स्वतंत्र होंगे, तभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। कंडीशन ऑफ सिमेट्री, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है? जैसे ये जो इसका ग्राफ है, मान लो यहाँ बीच में मिडल में मिरर है, तो दोनों साइड इमेजेस सेम आएगी, यानी सिमेट्री होगी। तो जो ये मेन वाला पोर्शन है, यहाँ x की वैल्यू x बार है,
इस पॉइंट से राइट साइड में और इस पॉइंट से लेफ्ट साइड में, यानी टोटल अगर 1 है तो 50% राइट साइड आएगा, 50% लेफ्ट साइड आएगा, सिमेट्री होती है। सिचुएशन होने के कारण इसमें कितने होते हैं, मल्टीपल। नेक्स्ट आ रही कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। परफेक्टली सिमेट्री, सिमेट्री आपको ग्राफ से भी दिख रहा है कि इस लाइन से इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ सेम पोर्शन है, सिमेट्री है एक दूसरे के साथ। बेल शेप है। यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, जो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैसा है, यूनिमोडल। यूनिमोडल मीन्स कि जो इसका ग्राफ बनेगा उसमें एक टॉप जो आएगा, यानी जिस पे हाईएस्ट वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी की, वो यूनिट, वो एक ही पॉइंट होएगा, और वो पॉइंट इसमें कौन सा है, मेन। मेन पे ही तो टॉप वैल्यू आ रही है। अधिकतम ऊंचाई एक ही बिंदु पर आती है। थर्ड क्या है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मेन, मीडियन और मोड तीनों की वैल्यू क्या होती है, सेम। एक्स बार मेन के लिए, एम मीडियन के लिए और जेड मोड के लिए, यानी इन तीनों की वैल्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होती है, सेम। और आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ा था कि मेन और वेरिएंस की वैल्यू सेम होती है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या दिया, मेन, मीडियन और मोड तीनों की वैल्यू कैसी होती है, सेम। अब आ जाते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे, असमटोट टू बेस लाइन। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो ये एक्स की वैल्यूज है, ग्राफ आपने देखा ये, तो इसमें अगर हम ग्राफ में देखें तो ऐसा दिख रहा है कि ये आगे, जब ये अप टू सोन आगे आगे जाता जाएगा, ये बेस लाइन की तरफ जाता जा रहा है, इसको अप्रोच कर रहा है, यानी हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बेस लाइन जो है एक्स की वैल्यू उसको टच करेगा, लेकिन ये टच नहीं करेगा, अप्रोक्सीमेट जाएगा इसके। सेम ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी की साइड भी ये एक्स एक्सिस को टच करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इसके अप्रोक्सीमेट जाएगा। तो यानी असमटोट टू क्या है, बेस लाइन। बेस लाइन ये, इस लाइन के क्या है, असमटोट बोथ साइड से। रेंज, इसमें वैल्यू क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, रेंज। टोटल एरिया, जैसे अब तक पढ़ रहे थे टोटल प्रोबेबिलिटी 1, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो ये कवर एरिया है टोटल, उसकी वैल्यू आएगी 1। ऊंचाई, इसकी वैल्यू जो इसके ग्राफ की वैल्यू देखे तो जो ये टॉप पॉइंट आएगा यहाँ, यानी x इक्वल टू एक्स बार पे इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है, मेन पे होती है। अब जो इसके ये मेन वाली ये जो लाइन है, इस लाइन के 50% ये एरिया होता है और 50% ये, 50-50 राइट और लेफ्ट में होता है। फिर ये Q3 ट्राटाई डेविएशन, ये इनके फॉर्मूले दे दिए आपस में रिलेशन, Q3 Q1 का, QD SD का, MD SD का, ये आपने करने हैं। अब इसमें नेक्स्ट इसने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिए हैं, इसमें 2 पॉइंट है, x माइनस सिग्मा और x प्लस सिग्मा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आ गया कॉन्स्टेंट्स, मीन कैसे डिनोट करेंगे, एक्स बार से, म्यू से या एम से। मोमेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इसमें 0 होता है, मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ कर्टिसिस 3, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, वेरिएंस सिग्मा स्केल। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मेन, मीडियन और मोड तीनों की वैल्यू कैसी होती है, सेम। मेन पैरामीटर, इसके अंदर 2 मेन पैरामीटर होते हैं, एक्स बार और सिग्मा। एरिया रिलेशनशिप, अब इसमें डिफाइन कर दिया, जैसे ग्राफ है, अब इसने वैल्यू डिफाइन की एक्स माइनस सिग्मा, एक्स प्लस माइनस सिग्मा में, यानी टोटल एरिया तो 1 होता है, तो ये एक्स बार की वैल्यू है, एक्स बार माइनस सिग्मा और एक्स बार प्लस सिग्मा, यानी जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया होगा वो 68.26 होता है। सेकंड, एक्स बार प्लस माइनस 2 सिग्मा, यानी एक्स बार माइनस 2 सिग्मा, एक्स बार प्लस 2 सिग्मा, जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया होगा, ये एरिया 95.45 होगा। ऐसे ही नेक्स्ट है, क्लियर। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन करने के लिए, जैसे पेड़ के पत्ते की क्या लंबाई है, हाइट क्या है अडल्ट की, या जन्म दर मृत्यु दर निकालने के लिए इसका यूज होता है। बेसिस ऑफ सैम्पलिंग थ्योरी के लिए इसका यूज होता है। जो सैम्पलिंग थ्योरी क्या होती है, अगर हमें कंप्लीट पॉपुलेशन पे हमें कोई रिसर्च करनी है तो उसके हम कुछ पार्ट पे कर लेते हैं, यानी उसका कुछ सैंपल ले लिया, तो सैम्पलिंग थ्योरी के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होता है। स्टैटिक्स क्वालिटी कंट्रोल के अंदर होएगा। लार्ज सैंपल सेट के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होएगा। और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, अप्रोक्सीमेट टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन।